बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं डेटा टेबल के बारे में। ये ऑप्शन डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल मौजूद है। इसके लिए हमने 3 एग्जांपल्स ली हुई हैं। एक एग्जांपल बैंक लोन की है, एक एग्जांपल इंस्टॉलमेंट की है, एक हमने सैलरी की एग्जांपल ली हुई है। और डेटा टेबल काम किस तरह से करता है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से ये सारा कुछ डिलीट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है 50,000 रुपए लोन लेता है बैंक से। अगर बैंक 5% चार्ज करता है तो उस बंदे ने टोटल अदा कितना करना होगा। ये वाला ज़रब ये वाला सेल आप इंटर प्रेस करें तो 50,000 रुपए के ऊपर उसने 2500 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसी तरह से अगर बैंक लोन देता है 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 लाख रुपए और यहां पर कुछ परसेंटेज भी लिख लेता हूं। 5%, यहां पर 10%, यहां पर मैंने 15% लिखा है और यहां पर 20%। एक साल के अंदर अगर हमने अमाउंट अपनी वापस करनी है तो कितना चार्ज होगा। 1 लाख रुपए के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.5 लाख रुपए पर कितना चार्ज होगा, 2 लाख पर और 3 लाख रुपए के ऊपर। 2 सालों के अंदर अगर हमने अमाउंट वापस करनी है तो बैंक कहता है कि मैं 10% लूंगा। तब अमाउंट कितनी बनती है 3 साल वाले पर और 4 साल वाले के ऊपर। तो इस सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये जवाब भी जो आया था इसको भी मैं साथ में सिलेक्ट कर रहा हूं। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आप डेटा टेबल के ऊपर आ जाएं। रो इनपुट सेल, हमारी रो जो है ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये लोन वाली ये रो के अंदर लिखी हुई है। ये जो हमने परसेंटेज लिखी हुई है ये हमारी कॉलम वाइज है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और यहां पर जैसे मैं ओके करता हूं ये देखें 5%, अगर 1 लाख रुपए हम लेते हैं लोन तो 5% के ऊपर एक साल में हमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अदा करने होंगे। 1.5 लाख रुपए के ऊपर 7500 रुपए जो है वो अदा करने होंगे। इसी तरह से ये 2 लाख रुपए पर कितने अदा करने होंगे और 3 लाख रुपए पर कितने अदा करने होंगे। और यहाँ पर इसने 2 साल के अंदर भी बता दिया है कि 2 साल पर आपने कितनी अमाउंट जो है अदा करनी होगी, 3 साल पर, 4 साल पर। ये फौरी तौर पर इस तरह से बता रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल इंस्टॉलमेंट की एग्जांपल, यहां पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। इस सारे को एक बार मैं फिर से डिलीट कर लेता हूं। कुछ इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम ले रहे हैं, कोई सामान 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। अगर यहां पर रूल है कि आपने 5% एक्स्ट्रा पे करना है, यहां पर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इंटर कर लेता हूं, यहां पर जो भी अमाउंट आ गई। यहां पर मैं कुछ अमाउंट लिख लेता हूं। अगर मैं सामान लेता हूं 50,000 रुपए का यहां पर, या 60,000 रुपए का, या 70,000 रुपए का, और यहां पर मैंने 80,000 रुपए लिख लिया है। अगर 1 साल में अदा करते हो तो 5% होगा, अगर आप 2 सालों में अदा करते हो तो 10% होगा, अगर आप 3 सालों में अदा करते हो तो 15% होगा, और अगर आप 4 सालों में अदा करते हो अमाउंट तो 20% होगा। तो क्या अमाउंट बनने वाली है 50,000 रुपए के ऊपर 5% या 50,000 रुपए के ऊपर 10%। एक एक को दोबारा मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इन सब के लिए आप यहां पर आ जाएं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल के अंदर। इस अमाउंट को मैंने क्लिक किया है, ये है हमारी रो वाइज। ये देखें ये रो वाइज अमाउंट पड़ी हुई है। और यहां पर अगर मैं आ जाता हूं ये वाली अमाउंट ये कॉलम वाइज पड़ी हुई है। मैं जैसे ओके करता हूं आप यहां पर नोट कर सकते हैं 50,000 रुपए अगर मैं कोई भी आइटम ले रहा हूं तो 2500 रुपए जो है मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। 60,000 रुपए वाली चीज ले रहा हूं तो मुझे 3,000 रुपए। इसी तरह से 80,000 की कोई चीज लेता हूं तो मुझे 4,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा। और 4 सालों के लिए ये अमाउंट लिखी हुई है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसके लिए,
यहाँ पर सैलरी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी सारे को मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। एक सेल्समैन है, वो 50,000 रुपए की सेल करके देता है। कंपनी कहती है मैं आपको, अगर आप इतनी सेल करते हैं तो आपको 5% पे करूंगी। चेक कर लेता हूं कि टोटल अमाउंट क्या बन रही है। लेकिन टोटल अमाउंट यहां पर भी 2500 रुपए बन रही है। अगर सेल्समैन ज्यादा सेल करता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इतनी सेल करता है, यहां पर इतनी सेल करता है, यहां पर इतनी सेल करता है, या यहां पर इतनी सेल करता है, यहां पर भी 5%, 10%। कुछ सेल्समैन हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें थोड़ा कम मिल रहा है। कुछ सेल्समैन हैं जो थोड़े पुराने हैं, उन्हें 10% मिल रहा है। और इस तरह सेल्समैन की जो है वो कैटेगरीज हैं, कुछ को 20% मिल रहा है। तो 20% वालों का क्या बनेगा, 10% वालों का क्या बनेगा, आप इस सारे को आप सिलेक्ट कर लें। आप यहां पर आ जाएं डेटा टेबल के अंदर। यहां पर मैंने ये वाली अमाउंट दे दी, और यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, यहां पर ये वाला कमीशन दे दिया। जैसे मैं ओके करता हूं, आप यहां पर नोट कर सकते हैं, अगर 66,000 रुपए की सेल होती है, 5% के ऊपर सेल्समैन के लिए क्या बनेगी अमाउंट, 3300 रुपए बनेगी। 10% वाले के लिए 6,600 बनेगी। तो इस तरह से इसने फौरी तौर पर जो है कैलकुलेट करके दे दिया है। बाद में भी अगर आप कुछ तब्दीली करते हैं, यहाँ पर फर्ज किया मैं 8% लिखता हूं, तो आप नोट करें ये सारी अमाउंट जो है तब्दील हो रही है फौरी तौर पर। यहाँ पर भी अगर मैं कहता हूं कि सेल्समैन ने जो है इतनी सेल की है, 72,000 रुपए की सेल की है, तो आप नोट करें ये पूरी अमाउंट जो है फौरी तौर पर इस तरह से तब्दील हो सकती है। ये डेटा टेबल काम किस तरह से कर रहा है आप ये भी देख लें। मैं डेटा टेबल वर्क के अंदर आ जाता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूं, यहाँ पर 10 वाला मैंने टेबल लिया हुआ है। इस सारे को मैंने पहले तो डिलीट कर लिया है। यहां पर मैं आ जाता हूं इक्वल, ये सेल ज़रब ये सेल, इंटर प्रेस करता हूं, ये देखें यहां पर जवाब आ रहा है। यहां पर मुझे 10 की टेबल चाहिए, यहां पर 20 की, यहां पर 30 की। मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं डेटा टेबल के अंदर, यहां पर मैं एक वैल्यू बता देता हूं, यहां पर मैं दूसरी वैल्यू बता देता हूं और ओके करता हूं। आप नोट करें ये 10 का टेबल, यहां पर 20 का टेबल, और यहां पर इस तरह से ये 30 का टेबल, इस तरह से ये काम कर रहा है। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर जवाब आ रहा है। ये वाला सेल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरह से इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हुई है और यहां पर जवाब दिया हुआ है। आज हमने पढ़ा है डेटा टेबल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।